आप सभी को नमस्कार। विलंब से आरंभ करने के कारण आप सभी से क्षमा प्रार्थना करता हूं। आप सभी जानते हैं कि कल से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है और वो खबर घृणा को लेकर है। जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आपस में जिस प्रकार से एक कंपटीशन और एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हु विल प्रमोट मोर हेट्रेड फॉर द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है। इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। कल आश्चर्य हुआ जब एक औपचारिक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय लल्लू जी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मौलाना तौकीर रजा खान, जो कि इत्तेहाद-ए-मिल्लत नामक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन घोषित किया। और अभी भी हमने देखा कुछ मिनटों पहले कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने प्रियंका वाड्रा जी के साथ मौलाना तौकीर रजा खान के तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीते दिनों आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान साहिब की कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी से मुलाकात हुई और समर्थन देने की बात उन्होंने कही है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली ट्वीट भी किया है और तौकीर रजा खान के समर्थन के विषय में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा। आज ये सवाल उठता है कि आखिर ये मौलाना तौकीर रजा खान साहब कौन है। याद करिए, मीडिया ने चंद दिनों पहले मौलाना साहब के एक वीडियो को दिखाया था जिसमें स्पष्ट रूप से मौलाना तौकीर रजा खान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में। ऐसी बातें कह रहे थे जो कभी कहा नहीं जा सकता। मौलाना तौकीर रजा खान कह रहे थे कि अगर कानून की व्यवस्था, मेरे जो यूथ हैं, मेरे जो जवान हैं, अर्थात जो मुस्लिम जवान हैं, उनके हाथों में कानून की व्यवस्था आ जाए तो जो हिंदू लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी हिंदुओं को। आप सोच के देखिए किस प्रकार की यह घृणा की बात है, घृणा की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ हेट्रेड, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले लोग, जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। इट इज नॉट न्यू दैट द कांग्रेस पार्टी stands in alliance with such people who shower constant hatred against the Hindus and the philosophy of India. याद करिए, यही वो मौलाना तौकीर रजा खान है जिन्होंने CAA के समय कहा था हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो अल्लाह वाले हैं, हम चाहेंगे तो खून की नदियां बहा देंगे। और भाषण में यह भी कहा था हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, वी आर बॉर्न फाइटर्स, We will fight against the system. अगर हम चाहें तो हम खून की नदियां बहा देंगे, हम अल्लाह वाले हैं। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है और न केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती हैं और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी है। दिस इज नॉट न्यू इन कांग्रेस, आई सेड सो बिकॉज आप याद करिए केरल में किस प्रकार से वेलफेयर पार्टी का और वेलफेयर पार्टी को चलाने वाले जमात-ए इस्लामी, जो कि UAPA के अंतर्गत बैंड है, उस वेलफेयर पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था। याद करिए, चंद दिनों पहले हमने देखा था कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे तो SDPI, जो कि एक पॉलिटिकल फ्रंट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI का,
उसके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। बंगाल में ठीक उसी प्रकार इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जो अब्बास सिद्दीकी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते थे, उनके पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में किया था। स्वाभाविक रूप से ये जो रैडिकल सिंडिकेट है, कांग्रेस पार्टी का जो रैडिकल सिंडिकेट है, वो पूरे हिंदुस्तान के सामने आज एक्सपोज्ड है। द रैडिकल सिंडिकेट विच इज इन फैक्ट फर्दर्ड बाय द कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ इंडिया टुडे। और इसमें कोई कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, इसमें प्रतिस्पर्धा हो रहा है। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन समाजवादी पार्टी के साथ है। याद रखिए, नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में हैं। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। रफीक अंसारी, मेरठ से रफीक अंसारी जिसको टिकट मिला है, और किस प्रकार के केस उनके ऊपर लंबित थे यह भी हम जानते हैं, किस प्रकार की घृणा की बात वो करते हैं यह भी सर्वविदित है। असलम चौधरी विधानसभा धौलाना, दो समुदायों के बीच लगातार जहर उगलना, दो समुदायों को किस प्रकार से दंगों में झोंकना, यही असलम चौधरी का काम रहा है। उसे भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया है। साहिद मंजूर किठौर से, उनके खिलाफ भी क्या केस है आप अध्ययन कर सकते हैं। और मोहर्रम अली पप्पू, मोहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड था, गुरुद्वारे में किस प्रकार उन्होंने हिंसा करवाई थी मोहर्रम अली ने, यह हम सब ने देखा था। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रैडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। इसके साथ मैं आपको याद यह भी दिलाना चाहूंगा, सच इज द लेवल ऑफ हेट्रेड ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज दैट दे डोंट इवन स्पेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो घृणा की राजनीति है, आज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो घृणा की राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं, उसमें इसका आलम इस कदर ऊपर जा चुका है कि कुछ पॉलिटिकल लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और जिस प्रकार का प्रयोग पंजाब में भी हुआ वो हमने देखा है। कल टीवी चैनलों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र में नाना पटोले ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किया है, मुझे लगता है उसे दोहराना भी उचित नहीं होगा। वो कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर मैं मोदी को मार भी सकता हूं, मैं मोदी को गाली भी दे सकता हूं, मैं मोदी को मार भी सकता हूं, मैं मोदी को गाली भी दे सकता हूं। आज मैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या आपके पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता मोदी जी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार का जहर उगल रहे हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, सुरक्षा में चूक हुई, सुरक्षा में टूट हुई, वो प्रयोग था, संयोग नहीं था। दैट वॉज एन एक्सपेरिमेंट विच वॉज डन एट द बिहेस्ट ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। वरना ये सारे कांग्रेस के लोग एक ही जुबान बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को मार भी सकते हैं, मोदी को मार भी सकते हैं। एक बात आज कांग्रेस को सुनना ही पड़ेगा, 2014 से पहले आपने मोदी जी के लिए इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमेशा किया। कभी उनको नीच कहा, कभी आपने कहा कि तू तो चाय वाला है, तू जाके हमारे अधिवेशन में चाय बेच, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान में जाकर आपने कहा कि मोदी को हटाना होगा, किंतु आपने जितना भी जहर उगला मोदी जी के खिलाफ, उतना ही अमृत हिंदुस्तान की जनता ने अपने प्रधानमंत्री के ऊपर बरसाया है।
इसलिए आप इस मुगालता में ना रहें. प्लीज डोंट बी इन कंफ्यूजन दैट इफ यू अब्यूज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द पीएम पोस्ट स्टैंड्स कंडेम्ड. नो, यू आर कंडेमिंग योरसेल्व्स. इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार के प्रचलन से आप खुद का ही हानि कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए. पवन भाई, उनका पार्टी का विषय है. आज हमने टीवी के माध्यम से देखा कि अरविंद जी गवर्नर की तरह अनाउंस कर रहे थे कि सीएम बन गए हैं, और मान साहब सीएम की तरह शपथ ले रहे थे लगभग. वहाँ कांग्रेस के अंदर भी सीएम पद को लेकर जिस प्रकार का सिर फुटअव्वल हो रहा है. कल कांग्रेस ने चन्नी जी के नाम को आगे किया तो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि मैं ही आगे हूँ और जो हाईकमान है वो तो तय करेगी नहीं. तो स्वाभाविक है ये आपस की इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं. No, these were ongoing cases. These were ongoing cases, and there were cases against 26 people which we gather from the media reports which were filed. The FIRs were filed by the Punjab government, and the Punjab government has asked action against these people. And remember, some of the tallest leaders of Punjab, like the Congress president himself, had called for action against them. So why cry foul today? Law will take its own course. These things should not be seen with a myopic vision of politics. जहां तक पंजाब में रेड इत्यादि का सवाल है, इन चीजों को राजनीतिक चश्मों से कभी देखना नहीं चाहिए. याद करिए, आज हमने मीडिया के माध्यम से देखा है कि 26 ऐसे व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जिनके खिलाफ पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ही एफआईआर किया था, और सैंड माफिया के रूप में उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी. ये तो खुद मीडिया बता रही है, पंजाब की सरकार बता रही थी. तो स्वाभाविक रूप से जो पंजाब की सरकार चाहती थी कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो, अगर कानूनी कार्यवाही कोई हो रहा है जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लगता है इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए. और चंद दिनों पहले तो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू साहब भी कह रहे थे कि बहुत सैंड माफिया है, बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही थी. तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार की लड़ाई में कभी भी राजनीति को हावी नहीं होने देना चाहिए. बड़ा हास्यास्पद है अगर आदरणीय अखिलेश जी कहते हैं कि उनको वर्चुअल रैली क्या होती है ये पता नहीं है. मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जो युवा हैं वो जानते हैं वर्चुअल रैली क्या होती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है वर्चुअल रैली क्या होता है. इसलिए जो अपने आप को नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, यदि वही कानून का माखोल उड़ाएं, वही इलेक्शन कमीशन के रूल्स को ना फॉलो करें और इस बात के पीछे छुपने का प्रयास करें कि मुझे पता ही नहीं था कानून क्या है, तो ये एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता है. प्रणब भाई, नहीं, इस पर कोई चर्चा हुई नहीं है. इस पर कोई भी चर्चा होगी तो अवश्य हम आपको बताएंगे. उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी अगर हार जाती है तो 1947 से भी बड़ी आजादी होगी है. नहीं, स्वाभाविक है, महबूबा मुफ्ती हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, अनुच्छेद 370 के हटने के पश्चात काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं. उनका तो एक ही मकसद है, अनुच्छेद 370 नहीं हटना चाहिए. तो इसी प्रकार का बयान वो समय समय पर देती रहती है. मैडम, No, I firmly believe that the clear cut, जहाँ तक रिपब्लिक डे का टैब्लू का सवाल है, आज अखबारों के माध्यम से भी आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो कमिटी इस विषय को देख रही है वो एक नॉन पॉलिटिकल कमिटी है. जो विषय राजनीतिक है ही नहीं, उस विषय को राजनीतिक बनाने का प्रयास किसी को भी नहीं करना चाहिए. ये देश एक सुंदर गुलदस्ता है, हम सबको मिलकर वी शुड सेलिब्रेट इंडियननेस. इसमें कहीं भी कोई भी राज्य एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए, ये उचित नहीं है. और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि दिस इज अ नॉन पॉलिटिकल कमिटी विच इज लुकिंग इनटू इट. थैंक यू सो मच.